बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इंडिया के एक शायर राहत अंधूरी का एक मिसरा याद आ रहा है और वो बड़े मशहूर मारूफ शायर थे। आपने उनके मुशायरे सुने होंगे, बिलखुसूस उनके अंदर जो एक एहसास महरूमी था और फिर वो जो बड़ी दबंग आवाज़ में मुखालिफिन को ललकारते थे और फिर उनका जो पढ़ने का लहजा था वो बड़ा मुनफरिद था। दो उनके शेर बहुत ज़्यादा दुनिया ने पसंद किए। उनमें से एक ये था कि 2 गज सही मगर ये मेरी मिल्कियत तो है, ए मौत तूने मुझे ज़मींदार कर दिया। अपना एहसास महरूमी वो इसमें छुपा रहे हैं कि जब मैं मर गया हूँ, मुझे कब्र मिल गई है तो मैं ज़मींदार तो हो गया हूँ। और एक उनका शेर याद आ गया, चूँकि KPK में बलदियाती इंतखाबात का एक मरहला हुआ है और उसके बाद मुल्क की सियासत में एक नई हलचल पैदा हो गई है। और बिलखुसूस जो बलदियाती इलेक्शन होते हैं, इनमें चूँकि हर गली में, हर मोहल्ले में शायद एक चेयरमैन और एक मेयर जो है वो खड़ा हो जाता है और वो अपनी ताकत और अपनी कुव्वत का इजहार शुरू कर देता है। तो उनके मुतल्लिक भी राहत अंधूरी ने एक शेर कहा था कि वाकिफ़ है खूब झूठ के फ़न से ये आदमी ज़रूर सियासत में जाएगा। तो बड़े शोरा आफाक शायर थे वो। तो वो अपना एक वाक़या बयान करते हैं। आज उनका वो वाक़या हमारी गुफ्तगू का उन्वान है। वो अपना एक वाक़या सुनाया करते थे कि इमरजेंसी का ज़माना था और मैं कहीं पे मुशायरा पढ़ रहा था और बहुत बड़ा मजमा था। उस मजमे में मैंने मुशायरा पढ़ते पढ़ते एक जुमला बोला कि सरकार चोर है। तो जैसे मैंने ये जुमला बोला कि सरकार चोर है तो पूरे मुल्क में हाहाकार मच गई। हर तरफ से एक नई किस्म की आवाज़ें आना शुरू हो गई। तो कहते हैं अगले दिन मुझे थाने में बुलाया गया। जो थाने का अफसर था, जब उसने मुझे सामने बिठाया तो मैंने कहा, हाँ मैंने कहा है कि सरकार चोर है, लेकिन मैंने ये तो नहीं कहा कि इंडिया की सरकार चोर है, पाकिस्तान की सरकार चोर है या अफ़गानिस्तान की सरकार चोर है। तो उस ऑफिसर ने बड़े तनतने में कहा तुम हमें बेवकूफ़ समझते हो? क्या हमें नहीं पता कि कौन सी सरकार चोर है? तो वो जब ये बात सुनाते थे तो महफिल एक मरतबा खिल उठती थी। तो वो जो लफ्ज़ बोलते थे कि उस थानेदार ने कहा कि क्या हमें नहीं पता कौन चोर है, इससे एक तो पता ये चलता है कि हमारी इंतज़ामिया के लोगों को सारा पता होता है कि करप्ट कौन है, चोर कौन है, मिलावट कौन कर रहा है, डंडी कौन मार रहा है, कहाँ कहाँ से फसाद जो है ना वो बपा हो रहे हैं। लेकिन इसके ऊपर जो आंखें बंद की जाती हैं तो इसके पीछे कई सियासी मसलतें होती हैं। बहरहाल जो उन्होंने कहा कि मुझे अफसर ने कहा कि क्या हमें बेवकूफ़ समझते हो, हमें नहीं पता कि कौन चोर है। तो ये जो चोर है बिल्कुल इसी तरह का एक चोर हमारे अंदर छुप के बैठा होता है और वो चोर गाहे गाहे हमें ये बात बताता रहता है कि देखो फलां के पास ये है, वो है, तुम्हारे पास ये नहीं है। फलां इधर चला गया, फलां यहाँ पहुँच गया, तुम इधर यहाँ पे खड़े हो। तो ये चोर हमें बताता रहता है। ये चोर कौन सा चोर है, इस चोर का नाम क्या है? इस चोर का नाम एहसास कमतरी है। तो जैसे ही हम इस चोर की मान लेते हैं तो ये चोर हमारे अंदर एक मुस्तकिल घर बना लेता है और उस घर के अंदर फिर ये कई कमरे तामीर करता है। उन कमरों में बुग्स का कमरा, हसद का कमरा, कीने का कमरा, गीबत का कमरा, दूसरों से जलने का कमरा, दूसरों के साथ अपना मवाजना करने का कमरा, ये सारे कमरे फिर वो बना लेता है। और फिर जिस वक़्त हम किसी को किसी भी अंदाज में देखते हैं तो फ़ौरन उसके साथ अपना मवाजना शुरू कर देते हैं और फिर अल्लाह की नेमतों पे शाकिर होने की बजाय अल्लाह की तकसीम पे शाकी होना शुरू कर देते हैं। और इस घर के मकीन होकर फिर हम इतने हसास हो जाते हैं कि जब भरी मजलिस में किसी की कमज़ोरियों का जिक्र होता है, किसी की बदकारियों का जिक्र होता है, किसी की ज़्यादतियों का जिक्र होता है, तो हमारे अंदर का बैठा हुआ चोर हमें फ़ौरन बताना शुरू कर देता है कि फ़लाँ फ़लाँ जगह पर, फ़लाँ फ़लाँ कोने में मियाँ यही बददियांतियाँ तुम्हारे अंदर भी पाई जाती हैं। तो अपने अंदर के इस चोर को मारने के लिए एहसास कमतरी को ख़त्म करें, अपने अल्लाह की तकसीम पे शाकिर रहें, अपनी मेहनत जारी रखें और अपनी खूबियों को मज़ीद उभारने की कोशिश करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।